दोस्तों नमस्कार। देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट की हमने बात की है पीछे वीडियो में। एक और है जिसको ब्रश कटर कहते हैं। ये ब्रश कटर जो है ये एक मानिए इसके 2-3 इक्विपमेंट लगते हैं, अटैचमेंट लगते हैं। बहुत शानदार अटैचमेंट है और वो जो है अपनी छोटी खेती के लिए, छोटी क्यारी के लिए बहुत शानदार है। जिसमें ये मुझे छोटा रोटावेटर जो है ये बहुत अच्छा लगा है। पेड़ के चारों तरफ जो है एकदम से खुदाई कर देता है। वैसे मैं एक बात मानूँ तो ये अभी 3 मिनट में हुआ है इतना। और इतना ही खुदाई अगर आप हमारा जो कसिया होता है उससे या छोटी कस्सी से या फावड़े से अगर आप करें तो आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेगी। तो ये 3 मिनट में इतनी खुदाई, यानी सब्जी के बीच बीच में आप एकदम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। इसको स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं। और ये जो स्टार्ट करना है ये भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये रेस जो है ये देंगे। अब आप देखें ये छोटा जो अटैचमेंट है, छोटा रोटावेटर है, ये जो चलेगा ये कैसे चलेगा देख लीजिए। बागवानी में बहुत शानदार चीज़ है ये। पूरा एकदम खोदते हुए, साफ करते हुए, बड़ी घास को नहीं काटेगा लेकिन छोटी छोटी घास जो है उसको ये साफ कर देगा। ये छोटी घास है देखिए, ये जो है इसको पूरा साफ कर देगा। तो जो ज़मीन हार्ड हो जाती है उस हार्ड ज़मीन को बहुत अच्छा नरम करने के लिए इस रोटावेटर का बहुत अच्छा उपयोग है। मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसलिए ये 2-3 इक्विपमेंट जो है ये मैंने मेरे फार्म हाउस के लिए लिए हैं। ये आप देखें, ये पेड़ों के नीचे जो जड़ें हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ की निराई गुड़ाई जो है वो आराम से हो सकती है। और देखिए कितनी अच्छी तरह जो है ये खुदाई कर रहा है। इतनी अच्छी अगर पेड़ के नीचे की निराई गुड़ाई हो जाए तो आप मान के चलिए कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये इतना काटना भी एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। तो ये एक इसका जो है इक्विपमेंट है। इसके साथ साथ एक ब्रश कटर लगता है जो कि जैसे ये बड़ी दूब है, इस बड़ी दूब को या इतनी बड़ी घास को काटना हो तो वो ब्रश कटर एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। वो ब्रश कटर लगा के दिखाते हैं और उससे फिर आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा और क्या हो सकता है। ब्रश कटर में एक नया इक्विपमेंट लगा है और ये जो है आप देखेंगे, आपने कई वीडियो में देखा होगा, एक पतला सा तार जो है दोनों तरफ लगा रहता है। ये तार क्या करता है ऐसी मंशा रहती है। मेरा भी शक था कि ये इतना सा तार क्या करेगा, लेकिन आप देखें ये जो है ये तो जिसको दचावड़ी हम कहते हैं। वैसे ये जो सामने दूब है, दूब जो है ये घास बड़ी हार्ड होती है, इसको काटना मुश्किल होता है। आप देखना इसकी क्या हालत होती है इस ब्रश कटर से। वैसे मोटा पेड़ तक भी, मतलब एक तना वाला जो है एक क्षुप होता है वो भी इससे चला जाता है। तो अब आप देखेंगे इससे क्या होता है। हाँ। जी, आपने अभी ये ब्रश कटर जो है इससे यहाँ सबसे हार्ड हमारी घास होती है भांकड़ी, और आपने जो एक जो हमारा कांटे वाला घास है बरूटिया, उसका ऊपर से काटा है। आपको क्या लगता है किसान के लिए क्या ये सही चीज़ है? सबसे बढ़िया मशीन है भाई साहब। आपको बरूटिया में ये कैसे काम आएगा बताओ? खूब काम आएगा बरूटिया में। मैंने जहाँ मान लो अढ़ाई है, हाँ, और अढ़ाई के मैंने यो बरूटियो घास काट दियो, बरूटियो काट दियो, ऊपर से काट दियो। हाँ, अगर ऊपर काट दियो तो फाट बनाने की अढ़ाई में पशु तक जाने की कोई जरूरत को नहीं, और पशु भी खा लेगा नीचे से। आराम नयो फूट की
और पशु भी खा ले वो। हाँ नयो घास नयो घास फुटिया हो और बरोटियो के मुंह कौन लगा सके पशु। हाँ इस कांटे के चक्कर में खाए कौन सा खायो कौन जा जी। और यो टॉप उड़ा दियो जाने। हाँ बरोटियो हाँ तो बहुत ही बढ़िया मशीन है भाई। तो आप देखो एक प्लास्टिक का धागा लगा हुआ है केवल इसके, और ये प्लास्टिक के धागे ने कितना कमाल किया है। कमाल है भाई साहब जी। ये जैसे था अच्छा मैं अपने किसानों को बता दूं, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि आप पहले ये ऊपर वाला उड़ा के दिखाओ, उसके बाद ही मानेंगे। हाँ बाद मानेंगे भाई जी। अब आप समझ रहे हो कि ठीक है चीज बहुत ही करामाती चीज करामाती है। बहुत ही जी। अच्छा ये हमारी जो भांकड़ी है, भांकड़ी को भी ऊपर से उड़ा रहा है जड़ के। भांकड़ी को नहीं हो क्या को घास है और उधड़ी हो। हाँ मोटो घास कितना मोटा है। हाँ डंठल नहीं उड़ा दिया। डंठल को उड़ा दिया, चौड़ाई चमड़ा वो है जी। वो बहुत हार्ड है ये, कटना भी मुश्किल है जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, यह मशीन तो बहुत ही पसंद आई, जोरदार। किसान के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो देखिए ये चीजें मैं पहले ही लिया है, और अब ये इन्होंने कहा है कि सफल है, तो मेरे को जो है बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं एक मशीन ठीक लेके आया हूँ। तो चलिए, और इसमें एक और है, कटर और है। जितेंद्र जी इसमें जो कटर है जो गेहूं काटने वाला, लोग उसके लिए कहते हैं ये सफल नहीं है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि वो कटर भी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हमने उसका डेमो नहीं दिया है। हमने तो वो काम किए हैं जो आमतौर पे नहीं बताते हैं लोग। सर मैंने 15 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था। हाँ जब लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ हमारे को कई बार बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता था। हाँ हाँ क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते थे, फार्मर लोग कहते थे कि ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। हाँ ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया सर, इसको पहले तो मैंने खुद सीखा ये। हाँ मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब लोगों ने ये चीज बहुत कम देखी थी। हमारे हरियाणा में लोगों ने इसके अंदर मतलब गांव में जा जाके लोगों को बेच दी थी ये मशीनें पहले जी। उनको चलाना नहीं सिखाया किसी को भी। तो हर एक फार्मर की शिकायत हमारे को ये रहती थी, भाई ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। ठीक है। तो वहां जाके जब उनके बीच में जाते थे तो एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। फिर उन लोगों को हमने बोला कि आपके पास जो मशीन पड़ी हमारी को छोड़ दो, आपके पास जो मशीन है उसको लेके आओ। मशीन तो कुल मिला के सेम ही होती है। उसको हमने ठीक करके, जो लोगों के पास 2-2, 3-3 साल की पड़ी थी, उनको दोबारा रिपेयर करी हमने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कामयाब है। और उसमें फिर हमने कटाई करके दिखाया लोगों को। तब वहाँ 50 किसान जो खड़े होते थे ना, तो वहां से वाह लूट के आते थे हम जी। जी जी। तो देखिए ये जो चीज है, आज यहाँ भी प्रगतिशील किसान है, सारे खेत में काम करने वाले, एक एक को हमने विशेष रूप से यहाँ बुलाया है, और सभी जो है ये देख रहे हैं कि इस इक्विपमेंट का क्या फायदा है। हमने इसमें छोटा रोटावेटर और ये जो ब्रश कटर है ये लगाया, बाकी और कटर भी है एक, वो लगता है जिसे गेहूं जो है कटता है, लेकिन उसके लिए लोग कहते हैं गेहूं कटता है नहीं कटता है। देखिए वो बात की बात है, हालांकि हमारे यहाँ कटता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कटता तो ये जो कटर है इसका इतना उपयोग है। हम जो हड़ावा छोड़ते हैं गायों के लिए, उसमें इतनी घास हो जाती है कि हम जा भी नहीं पाते, उसको काटने के लिए बढ़िया है। दूब जो है हमारे घर में हम लगाते हैं, बाग में 2 दूब लगाते हैं, वो जो दूब घास है उसको ऊपर से एकदम कटिंग करने के लिए शानदार है ये। इस तरीके की चीज़ें हमें होनी चाहिए, और इसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं। 1 घंटे में कितना लीटर पेट्रोल लेता है ये? लगभग 1 घंटे के अंदर 600 ml पेट्रोल लेगी सर जी। ये 4 स्ट्रोक है, 1 घंटे में 600 ml पेट्रोल लेगी। 600 ml है। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत छोटा सा चार्ज है, और 1 घंटे में तो बहुत काम हो जाता है। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे भी। जैसे अभी आप इसमें रोटावेटर लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा लेगी ये चीज, उसमें जोर ज्यादा आता है। हाँ जी हाँ जी, उसमें जोर ज्यादा आता है। और इसके अंदर एक अटैचमेंट और है जो अभी हम आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करवा देंगे, उसका वीडियो भी हम डाल देंगे आपको। तो उसके अंदर आपको जो अभी हम ये काम धागे से कर रहे थे, ये ब्लेड से करेंगे, तो क्योंकि धागा है जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और किसान को जितना सस्ता रहेगा उसके लिए उतना ही उपयोगी रहेगा। अच्छा कॉस्टली भी बता दो, कितनी कीमत का कितना आता है ये धागा? ये धागा लगभग आप मान के चलो 500 रुपए कॉस्ट होती है इसकी। 45 या 50 मीटर का आता है। 50 मीटर का आता है 500 रुपए में। तो अगर मैं मेरी देखूं तो इतना महंगा भी नहीं है। मेरा काम जो निकालता है, मतलब 500 रुपए की एक मजदूरी लगती है 1 दिन की, और इससे मैं कम से कम 50 मजदूरी का काम करूंगा, तो ये ठीक है इसमें। लेकिन कॉस्टिंग का आप देखें, और ये जो मशीन है टोटल, इसकी कितनी कीमत है, इसका रेट क्या है, कैसे किसान ले पाए, ये आप बताइए। ये मशीन सर हमारे पास 7,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में मॉडल है हमारे पास अलग अलग। 7,000 रुपए से स्टार्ट होता है जी, स्टार्ट उसके बाद में रेट बढ़ती जाती है। हाँ बढ़ती जाती है। उसमें कुछ एक आइटम ऐसी भी होती है जो ब्रांड की होती है, उनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है उनका जी। लेकिन हम वो आइटम मार्केट में लेके आते हैं जिसका इजीली स्पेयर पार्ट उपलब्ध हो जाए, और दूसरा फार्मर को बहुत सस्ते रेट में वो चीज पड़े। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे थोड़ा सा सस्ता भी हो। सस्ते का ये मतलब नहीं है कि वो खराब हो, हाँ घटिया हो, घटिया हम कोशिश नहीं करते। बाय द वे मेरे पास लोगों को ये भी लगता है कि मेरे आइटम थोड़े महंगे हैं। अगर मार्केट से 500-1000 रुपए महंगा होता तो महंगा उस टाइम
फार्मर को लगता समझ है। आता है, हाँ। उस टाइम समझ में आता है जब उसकी मशीन खराब हो जाती है और और वो सर्विस मिलती है। सर्विस नहीं मिलती उसको, जब हाँ। तब उसको ये समझ में आता है कि मैंने 1000 रुपये सस्ती लेके क्या नुकसान उठाया भाई है। देखो, ये मैं आपको बात बताऊं, मैं इनके पास गया था तो वहाँ पर कुछ फार्मर कई चीज़ें लेकर आए थे, कहीं से ली हुई थी, फिर उसको जब ठीक नहीं करने वाला मिलता है ना, तब समस्या हो जाती है कि अब तो नहीं मिल रहा, अब कहाँ ठीक करवाएं, वो पूरी मशीन खराब हो जाती है। इन्होंने कहा मैं 2 मिनट में ठीक करवा दूंगा, इन्होंने अपने सर्विस सेंटर पे उसको ठीक किया, तब मैं प्रभावित हुआ कि चलो मेरी कोई चीज़ खराब हो गई तो मैं ठीक तो करवा लूँगा। तो ये 3 इक्विपमेंट मैंने लिए हैं, रोटावेटर, बड़ा रोटावेटर और ये छोटा, और एक जो स्प्रे मशीन है। इनको हम उपयोग करेंगे लगातार, आपको अपडेट्स भी देंगे, आपको लगातार बताएंगे कि इसमें मेरे क्या परेशानी आई और इसका क्या उपयोग मैंने किया। आप तक पहुंचेगी बातें, नई नई बातें आएंगी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बातें बताई हैं मेरे साथी दिव्यांशु के साथ, और मेरे जो सभी साथी यहाँ प्रगतिशील किसान हैं, इन सब के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।